एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से खुले तौर पर बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी सैन्य तैयारी चल रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या ये ईरान को मेज पर लाने की कोई चाल है या फिर किसी बड़े टकराव की आहट? चलिए इन सब पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। और देखिए, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास। दुनिया को दिखाने के लिए शांति की बातें हो रही हैं, तनाव कम करने की कोशिशें बताई जा रही हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक जबरदस्त सैन्य हमले का प्लान बन रहा है, जिसका मकसद है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर कब्जा करना। ये एक दोहरा खेल है और इसके दांव बहुत ऊंचे हैं। तो चलिए इस दोहरे खेल के अंदर जरा और गहराई से झांकते हैं। आखिर ये प्लान भी है क्या? असल में ये सैन्य तैयारी कितनी बड़ी है? जो जानकारी सामने आ रही है वो एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो वाकई में चौंकाने वाली है। लगभग 5,000 अमेरिकी मरीन कमांडो। और ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये एक बहुत ही ट्रेंड एलीट फोर्स है। इन्हें एक संभावित जमीनी ऑपरेशन के लिए तैनात किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, 5,000 कमांडो की तैनाती का मतलब है कि अमेरिका इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा। और ये कमांडोज पहुंच कैसे रहे हैं? 3 बहुत बड़े अमेरिकी युद्धपोतों पर, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस न्यू ऑरलिंस और यूएसएस बॉक्सर। मतलब ये सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं है, ये एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन है, ईरान को एक सीधा संदेश देने की कोशिश। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस इलाके में पहले से ही 2 और दैत्य मौजूद हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। ये तो समंदर में तैरते हुए किले हैं जो किसी भी वक्त एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो इतनी बड़ी सैन्य ताकत का आखिर मकसद क्या है? इसी को नाम दिया गया है प्लान बी, और इसका गोल बिल्कुल साफ है: हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर बलपूर्वक कब्जा करना। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल ले जाता है। तो मतलब सारा खेल कंट्रोल का है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला 4 खास जगहों से हो सकता है: ईरान का खार्क द्वीप, हॉर्मुज़ द्वीप, उत्तरी ओमान या फिर चाबहार बंदरगाह। हर एक लोकेशन की अपनी अलग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी गहराई से की गई है। लेकिन क्या ईरान पर हमला करना इतना आसान है? जो प्लान कागज पर दमदार लगता है, क्या वो जमीन पर भी काम करेगा? सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है और कई वजहें हैं कि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। अब जरा इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। ये बताते हैं कि इस प्लान में कितनी बड़ी बड़ी खामियां हैं। पहला, खार्क द्वीप, जहां उतरने का प्लान है, वहां का एयरफील्ड तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, तो सैनिक उतरेंगे कैसे? दूसरा, मान लीजिए उतर भी गए तो वो जगह ईरान के तट से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है, ईरानी मिसाइलों की सीधी रेंज में एक खुला टारगेट। तीसरा, हॉर्मुज़ को अपने कब्जे में लेने के लिए हजारों की तादाद में बिछी समुद्री माइंस को साफ करना होगा। ये अपने आप में एक जंग है। और चौथा और सबसे खतरनाक, अगर ईरान को लगा कि वो हार रहा है तो वो पूरे खाड़ी इलाके में तबाही मचा सकता है, तेल के ठिकानों पर हमला कर सकता है, मतलब एक क्षेत्रीय आपदा। युद्ध के मैदान के अलावा एक और जंग चल रही है और वो है राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर। और इसके नतीजे भी अमेरिका के लिए कुछ अच्छे नहीं दिख रहे, ना देश के अंदर और ना ही बाहर। इसका असर सीधा राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता पर दिख रहा है। देखिए, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो 47% पर थी, वो लुढ़क कर 36% पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। साफ है कि अमेरिकी जनता इस तनाव की कीमत चुकाने के मूड में नहीं है। और ये कीमत है क्या? आम लोगों के लिए इसका मतलब है पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें, करीब 35% का उछाल। लोग अपने घर के खर्चों में कटौती कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स तो एक नई महंगाई या मंदी की लहर की चेतावनी दे रहे हैं। मतलब एक राष्ट्रपति जिसने अंतहीन युद्ध खत्म करने का वादा किया था, वो देश को एक नई आर्थिक मुसीबत की तरफ धकेल रहे हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में भी अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। कतर, जो अमेरिका का एक खास सहयोगी माना जाता है, वो अब खुलकर कह रहा है कि हम ईरान के साथ शांति और बातचीत चाहते हैं। ये ट्रंप के उस दावे को सीधा सीधा झुठलाता है कि खाड़ी के देश उनके साथ हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में ईरान चुपचाप नहीं बैठा है। वो अमेरिका की हर चाल पर नजर रख रहा है और जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यही बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ईरान की संसद के स्पीकर का ये बयान सुनिए: हमारी जमीन के रक्षा करने के हमारे इरादे को मत आजमाइए। यहां सैनिक उतारना एक जाल में फंसने जैसा होगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं।
तो हम आ पहुंचे हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये लड़ाई वाकई अगले लेवल पर चली गई, एक पूरे युद्ध में बदल गई, तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा? सोचिए जरा, तेल की कीमतें कहां जाएंगी? वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो हम सबको परेशान करने चाहिए। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषण के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।